नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैब्लिक हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम टेलीफॉर्म सबमिशन होने पर पाइप ड्राइव पर्सन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी इसी एजेंसी की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है लीड्स को कैप्चर करने के लिए। और ये जो फॉर्म है ये मैंने बनाया है टेलीफॉर्म्स की मदद से। अब जब भी टेलीफॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होता है, कोई नई लीड हमको रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम लीड को पाइप ड्राइव सीआरएम पे ऐड करना चाहता हूं ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाएं। तो दोस्तों, इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, डायरेक्टली टेलीफॉर्म्स को पाइप ड्राइव सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ पर्सन जाके ऐड हो जाएगी पाइप ड्राइव सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन टेलीफॉर्म्स और पाइप ड्राइव सीआरएम के बीच में कि जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट पाइप ड्राइव सीआरएम पे। और कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, पाइप ड्राइव को टेलीफॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक लैंडिंग पेज पे। पैब्ली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट पाइप ड्राइव पर्सन और टेलीफॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी एजेंसी की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है टेलीफॉर्म्स की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन मेरे इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं पाइप ड्राइव सीआरएम पे, ताकि अपनी सारी लीड को मैं ऑर्गेनाइज रख पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है दोस्तों वो होगी टेलीफॉर्म्स, क्योंकि जब तक टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव नहीं होगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी टेलीफॉर्म्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स। जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई नया रिस्पॉन्स आपको रिसीव होगा इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी पाइप ड्राइव सीआरएम, जहां पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिया पाइप ड्राइव, एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ पर्सन। अब देखिए दोस्तों, पाइप ड्राइव और टेलीफॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। सबसे पहले टेलीफॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से और टेलीफॉर्म्स को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने की सारी इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने टेलीफॉर्म्स पे और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। इस फॉर्म को अब यहाँ पे मैं ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं ये है मेरा फॉर्म। अब ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेशंस का, तो क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस के ऑप्शन पे। इंटीग्रेशंस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वेबबुक्स पे
पे और जो पब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहोok यूआरएल रिसीव हुआ था, वो सेम वेबहोok यूआरएल आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसके बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। अब देख सकते हैं हमको इंस्ट्रक्शन में यही बोला गया था कि इंटीग्रेशंस का ऑप्शन हमको ओपन करना है, वेबहुक हमको वहाँ पे ऐड करना है। अब इसके बाद आप देखेंगे जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स अब पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो वापस चलते हैं हमारे फॉर्म पे। तो देखिए ये था हमारा फॉर्म। अब देखिए पब्लिक कनेक्ट पे हम रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो एक टेस्ट सबमिशन यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। तो फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और इसके बाद शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो हमारे फॉर्म का लिंक है इसको मैं न्यू टैब पे ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है और पब्लिक कनेक्ट आप देख रहे होंगे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए टेस्ट सबमिशन हम करके देखते हैं। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये है मेरी ईमेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। क्लिक करता हूँ मैं सबमिट की बटन पे और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। और जैसे ही फॉर्म मैंने यहाँ पे सबमिट किया, इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी। आप देख सकते हैं अभी पब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, लेकिन आपके सामने ही यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। फर्स्ट नेम था हमारी लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये थी उनकी ईमेल आईडी और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने टेलीफॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। जब भी टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम ऐड करना चाहते हैं पाइप ड्राइव सीआरएम पे। तो जो मेरा पाइप ड्राइव का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा एपीआई टोकन। तो एपीआई टोकन के लिए दोस्तों हम वापस चलते हैं हमारे पाइप ड्राइव के अकाउंट पे और पाइप ड्राइव के अकाउंट पे आने के बाद ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपको ओपन करना है। फिर आपको जाना है पर्सनल प्रेफरेंसेस पे, फिर आपको एपीआई का ऑप्शन यहाँ पे ओपन करना है और इसके बाद जो एपीआई टोकन आपको मिला था, ये सेम एपीआई टोकन कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा पाइप ड्राइव का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ऐड करना है यहाँ पे लीड का नेम, फोन नंबर, ईमेल, ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने आ रही होंगी। आप वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो टेलीफॉर्म्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर। इन दोनों चीज़ों को मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसी तरीके से जो लीड का फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की ईमेल आईडी। तो इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब जो भी हमारी लीड का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था वो भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको टेलीफॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी पाइप ड्राइव सीआरएम पे। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। जैसे ही आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी पाइप ड्राइव सीआरएम पे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे मेरे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब पाइप ड्राइव सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम पाइप ड्राइव के अकाउंट पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट्स का, क्लिक करना आपको कॉन्टैक्ट्स पे और आप देखेंगे टेस्ट यूजर के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये थी हमारी लीड की ईमेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा पाइप ड्राइव सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्क फ्लो का इस्तेमाल करना
चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।